जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको सीआरपीएफ की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वैसे यूट्यूब पर सीआरपीएफ भर्ती को लेकर बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके हैं, तभी भी कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। तो आप लोग को कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी सीआरपीएफ का ऑनलाइन चालू हो गया है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर सिंपल 10 पास हो तो सीआरपीएफ में ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जा सकते हो। और इस बार सीआरपीएफ में काफी ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है, 9000 से ज्यादा सीट है। देखो इसमें हाइट कितना मांगा गया है और किसमें कितना वैकेंसी है, किसमें सिंपल 10 पास मांगा है। देखो बहुत सारा ऐसा ट्रेड है ना जिसमें 10 भी मांगा है और आईटीआई भी मांगा है, 10 भी मांगा है और ड्राइवरी लाइसेंस भी मांगा है। तो इसी को लेकर कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि भाई मेरे पास तो सिंपल 10 पास है। जैसे वो लोग किसी से पूछते हैं ना कि ये जो सीआरपीएफ की भर्ती निकाली गई है, मतलब हम 10 पास रहेंगे तो ऑनलाइन हो जाएगा, तो अगला बंदा बोल देता है कि नहीं इसमें तो आईटीआई मांगा है, इसमें तो ड्राइवरी लाइसेंस मांगा है, तुम्हारा हो ही नहीं पाएगा। तो कुछ ऐसे लोग रहते हैं ना जो नोटिफिकेशन नहीं देखते हैं, मतलब वो लोग भूल जाते हैं और ऑनलाइन कराने वाला जो डेट रहता है वो ज्यादा दिन का रहता ही नहीं है। वो डेट निकल जाता है, फिर बाद में पता चलता है कि भाई मतलब इसमें तो मैं भी ऑनलाइन करा पाता, लेकिन मेरा तो डेट ही खत्म हो गया, मैं तो ऑनलाइन ही नहीं करा पाऊंगा। तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना। अपने तैयारी में अच्छे तरीके से लगे रहो। देखो अगर आपका पढ़ाई अच्छा रहेगा ना तो आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। हम लोग भी जिस तरह पागलों की तरह ग्राउंड में जाकर दौड़ा करते थे, सुबह को, दोपहर को, शाम को, अब उसी तरह से पढ़ाई में लग गए हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलूंगा मेरे भाई, अब समय बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। आप भी बदल जाओगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो आगे चलकर इतना ज्यादा ठोकर खाना पड़ेगा ना। मैं क्या बताऊं यार, इसलिए अभी समय है, समय रहते समझ जाओगे तो सही रहेगा। मतलब मिला जुला कर मैं यही कहना चाहता हूं, हम लोग जिस तरह ग्राउंड में जाकर दौड़ा करते थे ना, अब उसी तरह से हम लोग को पढ़ाई करना है। अगर इंडियन आर्मी से ओवर एज हो चुके हो तो बहुत सारी भर्तियां आती हैं। जैसे मान लो ये सीआरपीएफ की भर्ती आ गई है, इसके बाद अभी इंडियन आर्मी का बहुत सारा हेडक्वार्टर है, जैसे ग्रुप सी की ऑफलाइन भर्ती निकाली जाती है। अभी तो प्रेजेंट टाइम में ग्रुप सी की भर्तियां बंद करी गई हैं, जैसे वो भर्ती करा दी गई है। जैसे ही मतलब सीट खाली होगा ना तो ग्रुप सी की ऑफलाइन भर्तियां निकाली जाएंगी, उसमें बहुत ज्यादा एज मांगा जाता है, तो वो भर्ती भी आपके लिए बेस्ट रहेगी। सिर्फ पढ़ाई तो चाहिए, अगर पढ़ाई रहेगा ना तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लोगे मेरे भाई। दिन रात पागलों की तरह जिस तरह दौड़ते थे उसी तरह पढ़ने में लग जाओ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा भाई। हम लोग के साथ भी तो बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन तभी भी हम लोग अब पढ़ने में लग गए हैं। मैं आप लोग को रियल बता रहा हूं, लेकिन अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अभी चलते हैं सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन देख लेते हैं। मैं भी आज जाऊंगा सीआरपीएफ में, ऑनलाइन करा लूंगा। एक समय था कि सिर्फ इंडियन आर्मी भर्ती के बारे में सोचते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोई भी भर्ती निकाली जा रही है तो मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और मैं सोच रहा हूं कि मैं इसमें भी ऑनलाइन कराऊंगा। मुझे पढ़ाई मजबूत करना है, मैं इसमें भी पेपर देने जाऊंगा। पता नहीं कहां नसीब साथ दे दे, किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए भाई पढ़ने में लग जाओ, ठीक है ना। पढ़ने में लग जाओगे तो बेस्ट रहेगा। अभी चलते हैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं सीआरपीएफ का, जो भी नोटिफिकेशन निकाला गया है। 27 तारीख तीसरा महीना सन 2023 से सीआरपीएफ का ऑनलाइन चालू हो गया है और लास्ट डेट 25 तारीख चौथा महीना सन 2023 तक रहने वाला है। तो आप लोग को लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फीस लग रहा है। एससी, एसटी और फीमेल कैटेगरी के लिए 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लग रहा है। अब देखो यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है, जैसे मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा गया है जैसे 21 से 27 ईयर्स फॉर ड्राइवर पोस्ट, जैसे ड्राइवर पोस्ट के लिए मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। और बाकी जितना दूसरा पोस्ट दिया है, अदर पोस्ट दिया है, उसके लिए एज 18 से लेकर 23 साल तक होना चाहिए। तो ये सारी बातें समझना आप लोग को बहुत जरूरी है। उसके बाद से नीचे यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है, जैसे पूरे भारत के लिए 9212 वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें मेल मतलब लड़कों के लिए 9105 वैकेंसी निकाला गया है और फीमेल मतलब पूरे भारत के लड़कियों के लिए सिर्फ 107 वैकेंसी निकाला गया है। अब इसमें बहुत सारा ट्रेड है, जैसे ये ट्रेडमैन की भर्ती है ना, तो इसमें बहुत सारा ट्रेड है, इसको आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहले ड्राइवर वाला है। ड्राइवर वाले में पूरे भारत के लिए 2372 वैकेंसी है, जिसमें 10 पास मांगा है और 10 पास के साथ साथ यहाँ पर ड्राइवरी लाइसेंस भी मांगा गया है। अगर ड्राइवरी लाइसेंस नहीं रहेगा ना तो फिर काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि मतलब 10 पास के साथ साथ आपको ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद से दूसरा नंबर में दिया है मोटर मैकेनिक व्हीकल, तो इसमें पूरे भारत के लिए 544 वैकेंसी है और इसमें 10 पास के साथ साथ आईटीआई मांगा है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है आईटीआई सर्टिफिकेट। उसके बाद से नीचे दिया है मोची, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड और पाइप बैंड, बिगुलर। ये जो बिगुलर होता है ना, इसमें देखो काफी सारा वैकेंसी निकाला गया है। म्यूजिशियन वाला होता है, वो
लोग बिगुल उगुल बजाते हैं। उसके बाद से माली का दिया है, पेंटर का दिया है, कुक और वाटर कैरियर का दिया है। उसके बाद से नीचे धोबी का दिया है। उसके बाद से बार्बर हेयर ड्रेसर का दिया है। उसके बाद से सफाई कर्मचारी का दिया है। किसमें कितना वैकेंसी है वो भी साइड में लिख दिया है। जैसे किसी में 544, किसी में 151, किसी में 139, किसी में 242। तो ये पूरे भारत के लिए, ऐसा नहीं है कि एक राज्य के लिए है। इसमें सिंपल 10 पास मांगा है। यहाँ पर लिखा गया है कि क्लास 10 मैट्रिक एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मतलब पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो सिंपल 10 पास रहोगे तो काम चल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा गया है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ रिलेटेड ट्रेड, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत सारे लोग इसी को लेकर घबरा जाते हैं, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा है कि वर्किंग नॉलेज, जैसे कार्य करने का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और आप रिलेटेड ट्रेड, जैसे इस ट्रेड से रिलेटेड, अगर आप मोची में भर रहे हो तो मोची का जो काम होता है उस काम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर कारपेंटर में भर रहे हो तो कारपेंटर के काम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। तो इन सब चीजों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हाइट के बारे में बताया गया है। देखो, लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जैसे एसटी कैटेगरी से जो लोग आते रहेंगे उन लोग का 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और अदर कैटेगरी फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर लड़कियों का हाइट होना चाहिए। और एसटी कैटेगरी फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। लड़कों का नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीना नॉर्मल 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। अभी सीआरपीएफ का ऑनलाइन चालू हो गया है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, अभी जाकर करा लो। लास्ट में सर्वर स्लो चलने लगता है तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाता है। मैं भी जाऊंगा इसमें, अभी ऑनलाइन करा लूंगा। इसके पहले जो बीएसएफ का भर्ती निकाला गया था उसमें भी ऑनलाइन कराया हूँ, इसमें भी ऑनलाइन करा लूंगा। और अपना जीके जीएस मजबूत कर रहा हूँ। नीलेश भाई वाले चैनल पर रेगुलर जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को वहां से भी मदद मिलता है। और अगर आप अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन और इंडियन आर्मी एनए की तैयारी कर रहे हो तो एक डीवीडी ऐप है, जैसे प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वो ऐप डाउनलोड करके भी वहां से भी मतलब आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। उसमें अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन और इंडियन आर्मी एनए का पूरा सिलेबस सहित सारी चीजें है, पूरा का पूरा कोर्स है। तो उसमें मैं टेस्ट भी देता हूं, आप लोग भी जाकर अच्छे से उसमें तैयारी कर सकते हो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।